और मरने के बाद कहाँ जाएगा? तू बता, तू किसको जानता है? क्या अपनी पत्नी को जानता है, अपने माँ बाप को जानता है, या तू अपने आप को जानता है? तू बता, तू कौन है? कहाँ से आया और कहाँ जाना? कहता है इस दुनिया में कोई नहीं किसी को जानता। कहता है हम जो जानना कहते हैं, ये तो शरीर है, ये तो प्रकृति है। तो पूछा जाए कि मेरा बाप ऐसा है, हमारा घर वो है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी पत्नी ऐसी है, या पति ऐसा है, तो उनकी शक्लें तो बताएंगे और उनके नाम बता देंगे और गली मोहल्ला बता देंगे। कहता है ये तो सारी की सारी प्रकृति है। वो ईंटों का घर जो बना हुआ है उसको घर बोलते हो। तो अब ये बता, तू तो आत्मा है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा चेतन है। तेरी पत्नी भी आत्मा है और वो ज्योति स्वरूप है, वो चेतन है। आत्मा को कौन सा घर चाहिए, कौन सा गली महला चाहिए? तो वो ज्योति स्वरूप है, उसका इस शरीरों से क्या मतलब, या इन मकानों से क्या मतलब? ये सारी की सारी प्रकृति है, वो तो ज्योति स्वरूप है, तो बगैर मकान के रह सकती है। फिर जब कोई मरता है, तेरी पत्नी मर जाएगी, तू मर जाएगा, या तेरे माँ बाप हो, तो आत्मा तो मरती नहीं। आत्मा तो सदा ही अमर है, वो तो मरती नहीं, ना वो पैदा होती। तू बता कि तेरी कौन सी पत्नी हुई और तू कौन है? तू अपनी बता, तू कौन है और कहाँ से आया और कहाँ जाना? ये जो तू कहते भाई मैं ये हूँ, तो ये तो शरीर है, ये को अमर थोड़ा ही है। शरीर कोई अमर होते हैं? शरीर अमर ना हो तो मरते क्यों हैं? आत्मा कोई मरती है? आत्मा तो कभी भी नहीं मरती, वो सदा अमर होती है। आत्मा कोई खाती पीती है? वो तो चेतन है। ये तो प्रकृति का भोग है, प्रकृति ही प्रकृति का भोग करती है। वो परमेश्वर ने बनाया है और वो ही भोगता है। तू भोगता कहाँ से आ गया? तू करता कहाँ से आ गया? वही सब कुछ करता है। तो वो दोस्त बोला, हाँ भाई मेरा सौभाग्य है जो मेरा मेल आपसे हो गया। बोला मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे से मिल गए, तो आपको मैंने ज्ञान दिया। वो कहता आप मेरे को समझ आ गई कि ये चेतन है। चेतन का कहता अपना कौन है? चेतन का तो चेतन ही है, ये तो सारी प्रकृति है। चेतन का रिश्तेदार चेतन ही है। चेतन का जो बाप है या पति है आत्मा का, वो तो परमेश्वर है। तू बता, तो परमेश्वर को जानता है? चल परमेश्वर को छोड़, तो अपने आप को जानता है? तू अपने आप को नहीं जानता तो मेरे को कहता है तेरा दिमाग खराब हो रहा है। दिमाग तेरा खराब हो रहा है या मेरा खराब हो रहा है? तू बता। तो इसलिए जितने भी हमारे रिश्ते नाते हैं, वो उसको आगे बोलता है ऐसे रिश्ते तो जन्म जन्म से ही मिलते हैं, क्योंकि आत्मा कर्मों का फल भोगती है। उसको जहाँ जन्म लेगी उसे माँ बाप तो मिलेगा ही, और बहन भाई भी मिलेंगे, और ज़मीन जायदाद भी मिलेगी जो उसकी तकदीर में है। तो ये तो हर जन्म में मिलता है। फिर ये बिछड़ जाता है, तो ये क्या मिलना हुआ? बता, वो कौन सा जन्म था जिसमें तेरा माँ बाप नहीं था, तेरे बहन भाई नहीं थे, जिसमें वो कहाँ गए? पिछले जन्म वाले कहाँ गए? तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई, तेरे बेटे बेटियाँ, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, तेरी ज़मीन जायदाद, तेरा पैसा, तो कहाँ गए? अब वाले हैं ये भी नहीं रहने,
ये भी चले जाएंगे तो मरने के साथ सारे खत्म, आगे फिर नया सिलसिला। तो कहता भाई जानना तो अपने आप को है और अपने परमेश्वर को, अपना अपना तो सिर्फ परमेश्वर है। तो जो तुम शरीरों के साथ तुमने आज तक प्रेम किया, अपने साथ अपने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया जो तुम्हारा अपना है, ना तुमने अपने आप को जाना, तो शरीरों से प्रेम किया। तो शरीर तो प्रकृति है, जो चीज बनी है वो तो एक दिन टूटनी है, जो आया है उसने तो एक दिन जाना ही है। हम करनाल से आए हैं तो हमने यहाँ से जाना ही है, यहाँ नहीं बैठे रहना, करनाल में वापस हम जाना ही है। जो आएगा वो जाएगा और जो बनेगा वो टूटेगा। तो जीवात्मा आया ही नहीं तो जाना कहाँ है? जीवात्मा बना ही नहीं तो उसका टूटना भी क्या है? वो तो ज्योति स्वरूप है, वो तो सदा अमर है। ये शरीर के तुम नाते जोड़े हैं तो शरीर के तुम्हारे अमर हैं। ये जो नाते जोड़ लिए तो नाता चेतन ही अमर होता है। एक परमेश्वर अमर है, एक जीवात्मा अमर है, और बताओ दुनिया में कौन अमर है? बाकी सारी प्रकृति है। तो हमारे नाते जो है प्रकृति के साथ हैं, हम प्रकृति को ही अपना मानते हैं। तो जो हमारा अपना है उसको हम अपना नहीं मानते। अब यही हमारी गलती है, अपनों को अपना नहीं मानता, जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं। ये शरीर अगर जो अपना है तो ये बदल क्यों रहा है? जब बच्चे थे तब कैसे थे, जवान थे कब कैसे, अब कैसे हो गए? और ये भी नहीं रहना, आहार खत्म हो जाना है। इसको कितना ही बढ़िया से बढ़िया भोजन खिला लो, बढ़िया बड़ा महलों में रख लो, कितना ही कुछ कर लो, आहार इसने धोखा ही देना है, इसने चले जाना है। तो जो जीवात्मा तो सदा ही अमर है, वो तो सदा ही रहती है। तो जो इंसान धोखा देता है उसकी क्या मित्रता, उसकी क्या रिश्तेदारी? एक धोखेबाज से रिश्तेदारी जो करेगा तो अगर रोएगा फिर बाद में पछताएगा। अपनी दुनियादारी में देख लो, जो इंसान धोखा देता है, चाहे वो रिश्तेदार है, चाहे वो भाई है, चाहे दूसरा है या तीसरा है, उसके बारे में चर्चा होती है, देखो जी मेरे साथ इसने धोखा दिया, जगह जगह बैठ के कहते मेरे साथ धोखा दिया। उससे वो मित्रता तोड़ देता है, उससे जो भाईचारा होता है वो तोड़ देता है। ये धोखेबाज है। तो ये शरीर जो है, इस शरीर के साथ मित्रता डाल रखी है और सारे शरीरों को तुम अपना मानते हो, उनसे मित्रता डाल रखी है, तो ये सब धोखा है, ये धोखेबाज है। ये प्रकृति है, ये जड़ है, ये तो एक कोठड़ा है, घर है, वो आत्मा परमात्मा इसमें रहते हैं। तो जो अपना है उसको मानो अपना है। तुम पहले अपने आप को जानो कि मैं कौन हूं। मैं कहता हूं भक्ति बेशक ना करो, उठते बैठते सोते जागते ये सोचो कि मैं कौन हूं। क्या मैं नाक हूं, आंख हूं, कान हूं, मन हूं, बुद्धि हूं, हाथ हूं, पाँव हूं? मैं कौन हूं? तो मेरा जो पति है, मेरा जो स्वामी है, वो कौन है? यही उठते बैठते सोच लो, मैं कौन हूँ, मेरा स्वामी कौन है। मैंने जो ओम का विस्तार रूप से समझाया, ओम का जो रचना होती है, तो रचना के बारे में मैंने समझाया। तो मैं ये कहता हूँ कि तुम भक्ति करने से पहले वो रचना करो। रोज रचना करते करते तुम्हारे जहन में, तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए कि वो परमेश्वर ही रचना करता है और वही सबका स्वामी है, और मैं जो है उसकी शरण में सदा से ही बैठा हूँ। ना तो आज तक मेरा प्रकृति से मिलन हुआ, ना होगा, ना हो सकता।
तो मैं ना मेरा परमेश्वर से आज तक पिछोड़ा हुआ, ना होगा, ना हो सकता। ये तो भ्रम है, ये तो भूल है। तो इस भ्रम को मिटाना है। मैं कौन हूं, मेरा परमेश्वर कौन है, तो भक्ति इसका नाम है। मूल से पकड़ करो, इस भ्रम को खत्म करो। तो हम इस भ्रम को लेकर युगों के युग भोगे, जन्मते मरते दुख भोगते हुए, और इसी तरह चलते जाओगे। जो कर्म है प्रवाह रूप से चलते हैं, यानी कि अब जो हम कर्म कर रहे हैं वो पिछले जन्म के कर्म जो है इस जन्म में संस्कार बन जाते हैं। वो संस्कार ही मन में विचारों के रूप में आते हैं। फिर वो जो विचार है उसके मुताबिक हम अगला मनसूबा बनाते हैं, ये करना, वो करना, ऐसे करना। वो आत्मा उसका संग करती है। फिर उसके मनसूबे के मुताबिक मन जो फिर इंद्रियों को हुक्म देता है कि यह काम करना है। तो जो कर्म है इसको हम क्रिया बोलते हैं। तो वो क्रिया हो रही है जो पिछले कर्म किए और संस्कार बन के उसके मुताबिक मन जो है क्रिया कर रहा है। मन का काम है विचार करना, तो क्रिया प्रभु करता है अंदर। तो ये यंत्र है, ये चल रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो जो क्रिया करते हैं, जब हम आगे मनसूबा बनाते हैं उन विचारों के मुताबिक, अपने विचारों के मुताबिक, तो अगला कर्म बन जाता है। यानी क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। वो आगे फिर कर्म बन जाता है, वो फिर जमा हो जाता है, वो जमा होते जाते हैं वो कर्म। पिछले जन्म से आगे कर्म बनता है, पिछले कर्म से। क्योंकि देखो हर एक का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग सोच है, अलग अलग मनसूबे हैं। वो उसी के, क्योंकि उनके कर्म अलग अलग हैं, फिर आगे उनके विचार भी अलग अलग हैं। उसी हिसाब से उनके विचार आते हैं, उसी हिसाब से वो मनसूबे बनाते हैं, और उसी हिसाब से अगला कर्म बनता है। यानी क्रिया से प्रतिक्रिया बनती है। तो जब हमें ये ज्ञान हो जाता है कि मैं तो चेतन हूं और परमेश्वर भी चेतन है और बाकी सारी प्रकृति है, तो प्रकृति की रचना जो है वो परमेश्वर करता है। मैं तो अणु अल्प हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं रचना नहीं कर सकती। वो क्रियाशील है, वही क्रिया करता है, मैं क्रिया भी नहीं कर सकती। मैं तो मालिक की शरण में बैठी हूँ, शुरू से ही उसकी शरण में बैठी हूँ, अब भी उसकी शरण में हूँ और आगे भी उसकी शरण में है। पैदा होने से पहले भी उसकी शरण में थे, अब भी और आगे। वो पैदा होने से पहले भी हमारे संग था और अब भी हमारे संग है और पैदा होने के बाद भी हमारे संग रहेगा। तो ऐसा जब हम विचार कर लेते हैं तो फिर कर्ता कौन हुआ? कर्ता तो परमेश्वर ही हो गया, जीवात्मा तो कर्ता नहीं। इस कर्ता भाव को अंदर से निकालना है, जो मैं करता हूं। तो जो कर्ता भाव को जब अंदर से निकालोगे, भाई कर्ता तो परमेश्वर ही है, तो क्रिया तो फिर भी होनी है। क्रिया तो एज इट इज ही होनी है। आप घर गृहस्थी है, काम भी करना है, गृहस्थी में सारा ही कुछ करना होता है। तो वो जो क्रिया पहले जो परमेश्वर करता था, वो जीवात्मा कहती थी मैं करता हूँ, मैं करती हूँ। तो वो जब ये ज्ञान हो जाता है जीवात्मा को, तो कर्म ऐसे ही चलते हैं, वो क्रिया चलनी है। लेकिन उसमें ये फर्क आ जाता है कि जीवात्मा कहती है मैं नहीं करता, प्रभु तू करता है। मेरा तो आज तक ना प्रकृति से संग हुआ, ना होगा, ना हो सकता। और तेरे से ना आज तक पिछोड़ा हुआ, ना होगा, ना हो सकता। मैं तो यही बैठी हूं। तू तो सर्वांतर्यामी, जीवात्मा को क्यों नहीं कहते सर्वांतर्यामी? वो तू तो सबके ही अंदर बैठा है और सब कुछ जानता है। तू गट गट का स्वामी, तू सबके गट गट में बैठा है। जीवात्मा को क्यों नहीं कहते, परमेश्वर को कहते हैं।
तू सर्वव्यापक, तू सब में व्याप रहा है, सब तेरे ही अंदर से पैदा होते हैं और तेरे ही अंदर लीन हो जाते हैं। ये बात जीवात्मा को क्यों नहीं कहते, परमेश्वर को क्यों कहते हैं? फिर जीवात्मा जो है वो ये तो नहीं है वो सर्व अंतर्यामी सबके अंदर बैठी है, ये तो नहीं है वो घट घट का स्वामी है, ये तो नहीं है वो सब में व्याप रही है। तो जो सर्व अंतर्यामी जो सबके अंदर बैठा है और घट घट का स्वामी घट घट में बैठा है और सब में व्याप रहा है, तो करता तो फिर वो हुआ ना। जीवात्मा तो वही बैठी है अपने चरणों में, परमेश्वर के चरणों में बैठी। तो जब ये बात आ जाती है, जीवात्मा को इस चीज का ज्ञान हो जाता है, तो क्रिया पहले ही परमेश्वर कर रहा था। जब कहती थी मैं करता हूं, उस टाइम ही परमेश्वर कर रहा था। जब ये समझा रहे कि मैं क्रिया नहीं करती, मैं तो यही बैठी हूँ, मेरा तो प्रकृति से संग ना आज तक हुआ, ना होगा, ना हो सकता, तो मैं वो वहाँ क्रिया कैसे कर लूँगी? मैं घट घट का स्वामी थोड़ा ही हूँ, मैं सर्व अंतर्यामी थोड़ा ही हूँ, मैं सर्वव्यापक थोड़ा हूँ, ये तो वो है, मैं तो यही बैठी हूँ। तो फिर जब ये जीवात्मा को इस चीज का ज्ञान हो जाता है, तो क्रिया वैसे ही होती है जैसे पहले थी। फिर वो अपने आप को कर्ता नहीं मानती, फिर उसकी चरणों में बैठ, फिर उसको पता लग जाता है कि प्रभु मैं तो तेरे चरणों में सदा से बैठी हूँ, तू मेरा पति है, तू मेरा स्वामी है, तू मेरा मालिक है, मैं तो तेरी दासी हूँ, ये कर्म तू ही है। तो वो जो क्रिया की प्रतिक्रिया बनती है, वो प्रतिक्रिया नहीं बनेगी, यानी कर्म से आगे कर्म बनते हैं। तो हमारे पिछले कर्म से वो संस्कार बन के और मन में विचार बन के आए, तो वो विचारों का काम हम अगला कर्म करते हैं, तो फिर आगे और कर्म बन जाता है और फिर वो जमा होते रहते हैं, फिर अगले जन्म में उनको भोगना होता है। तो वो जो वो क्रिया है और उसकी प्रतिक्रिया बन जाती है। तो फिर जब ये ज्ञान हो जाता है कि मैं तो करता नहीं हूँ, करता तो प्रभु है, मैं तो अपनी शरण में बैठी हूँ, तो उसमें जो है फिर क्रिया तो उसी तरह होती है, लेकिन उसमें कर्म नहीं बनती, क्रिया की क्रिया ही रह जाती है, उसमें कर्म नहीं बनता। जब ये समझा कि करता तो तू है, क्रिया तो तू कर रहा है, ब्रह्मांडों में तू बैठा है, सब के अंतर में तू बैठा है, घट घट का स्वामी तू है, सब में तू व्याप रहा है, तो मैं तो गई नहीं वहां, तो कर्म कैसे मैंने कर दिया, मैं कैसे करता होगी, मैं तो यही बैठी हूं। तो तू करता है, तो वो जो है फिर जो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होती, यानी जो पिछले जन्म के कर्म थे वो इस जन्म में जो संस्कार बन गए, और संस्कार जो है हमारे अंदर विचारों के रूप में आए, और उससे जो अगले कर्म बनते हैं वो कर्म नहीं बनेंगे। वो विचार आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, आए और चले, उसका एक्शन नहीं होगा। उन विचारों का जो जीवात्मा पहले कहती मैं करता हूं, तो उन विचारों का संग देती थी और दुखी सुखी होती थी, अब सुबह बनाती थी और अगला कर्म बन जाता था। फिर वो दुखी सुखी नहीं होती, वो कभी दुखी नहीं होती, ना सुखी ना दुखी, फिर वो शांत हो जाती है। फिर तो उसकी लीला को देखती है, ये जो जीवात्मा ये तो दृष्टा है, ये देखती है अपने प्रभु को जो एक से अनेक बन गया है, उस अनेक में उस एक को देखती है। फिर इसको ये ज्ञान हो जाता है, जब ये ज्ञान हो जाता है तो फिर कहती है करता तो प्रभु तू है, मैं तो तेरी दासी हूँ, तेरे चरणों में बैठी हूँ। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ए अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, करता तो मैं हूं, तेरे में सब पापों को धो दूंगा। जब जीवात्मा के ये जहन में आ जाती है कि मैं करता नहीं हूं, करता तो परमेश्वर है, ये ज्ञान जब उसमें आ जाता है कि मैं तो सदा से उसके चरणों में बैठी हूं, मैं तो परमेश्वर को अगर मैं चाहवा हुई कि परमेश्वर को छोड़कर मैं चली जाऊं तो छोड़ ही नहीं सकती, मैं परमेश्वर से बिछड़ ही नहीं सकती,
बल्कि स्वामी राम तो सुखदास जी कहते हैं अगर परमेश्वर भी जीव आत्मा को अपने से अलग करना चाहे तो अलग नहीं कर सकता। और मैं ऐसे कहता हूँ जीव आत्मा अगर परमेश्वर से अलग होनी चाहे, बिछड़ना चाहे, नहीं बिछड़ सकता। अब कितनी भूल है हमारी, ये अज्ञानता है। तो ये ज्ञान से जब समझ आ जाती है तो क्रिया की क्रिया रह जाती है। जिस तरह ब्रह्मांड में भी वही है, पिंड में भी वही है। ब्रह्मांड में भी वही क्रिया कर रहा है और पिंड में भी वही क्रिया कर रहा है। ब्रह्मांड में कोई कर्म नहीं बनता, पिंड में कर्म क्यों बनता है? यह जीवात्मा कहती है मैं करता हूं, वो क्रिया का कर्म बन जाता है। तो जब इसको ज्ञान हो जाता है तो कहते प्रभु तू करता है। फिर ये दृष्टा बन जाती है। फिर ये दृष्टा है, फिर अपने परमेश्वर को देखती है कि मेरा प्रभु सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है, तारे में भी है, धरती में भी है। जितने वृक्ष हैं, हरे हरे पत्ते हैं, फूल हैं, सब्जियां हैं, अनाज है, सब में वो है। सब नर नारी में है, सब पशुओं में है, पक्षियों में है, जानवरों में है, सब में। फिर वो जिधर दृष्टि मारता है उसका प्रभु दिखता है। फिर वो दृष्टा है ना, अब वो ये नहीं जानता जीवात्मा कि मैं दृष्टा हूं। फिर दृष्टा जो है फिर वो जिधर नजर मारता है अपने स्वामी को ही देखता है कि ये सब मेरे स्वामी बैठे हैं। फिर किसका बुरा करेगा वो? किसकी आत्मा को दुख देगा? किससे जलन करेगा? किसका नुकसान देगा? किसको दुख देगा? अगर इसको दुख देता हूँ या इसको दुख देता हूँ मैं, तो मैं अपने प्रभु के खिलाफ बोला, मैं इसकी चुगली करता नहीं देता, तो अपने प्रभु को दुख दिया। फिर ऐसा ज्ञान हो जाता है, फिर वो दृष्टा बन जाता है। और है ही वो दृष्टा, वो शुरू से दृष्टा है। तो ये भ्रम जब तक नहीं निकलता तब तक ज्ञान नहीं होता। और ज्ञान होकर इस भ्रम को जब निकल जाता है तो जीवात्मा मुक्ति मुक्त है। जब फिर आगे भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, करता तो मैं हूं, तेरे मैं सब पापों को धो दूंगा। इसका क्या मतलब है? जब तुमने कर्तापन का भाव ही छोड़ दिया, जब कर्म ही नहीं बनेंगे, जब कर्म ही नहीं बनेंगे तो पाप तो आपे धुल गए। जब तुमने प्रकृति का संग ही छोड़ दिया तो सारे पाप धुल गए। चाहे कितने बुरे से बुरे कर्म जमा हैं, कितने बुरे से बुरे कर्म जमा हैं, वो सारे, जिस तरह बड़ा ढेर लगा हुआ है घास का, सूखी घास का, एक सीख ऐसे लगाते हैं और सारा ढेर मिनटों में जलकर राख हो जाता है। वायु आती है उसको उड़ा के ले जाती। तो वो जो है हमारे कर्म जो जमा है, जो आदमी परमेश्वर की प्राप्ति कर लेता है, जो कर्तापन नहीं रहता, जो दृष्टा बन जाता है और सब में उस मालक को ही देखता है, वो जो है उसके पिछले कर्म सारे भस्म हो जाते हैं। लेकिन इस जन्म के जो उसको फल लगा, जिन कर्मों को जो भोग रहा है इस जन्म के, मैं पहले बताया था भी हमारे कर्मों को फल लगता है, उसके बताओ हमारे को ये जन्म मिलता है। तो ये जो जन्म हमें मिला हुआ है, फर्ज किया हमने भगवान की प्राप्ति कर ली, तो कुछ बुरे भी कर्म है हमने किए हुए हैं, उसका फल भोगेंगे। अच्छे हैं तो उसका फल भोगेंगे। तो वो फल तो भोगना है जब तक जिंदा है। जिस तरह से शिकारी जो है शेर को गोली मारता है, तो शिकारी जो है छलांग मारता है, जहां उसने गोली मारी थी वो छलांग मार के वहीं पहुंचता है। शिकारी एक तरफ हो जाता है तो दूसरी छलांग नहीं लगती उससे, बस वहां खत्म हो जाता है। इसी तरह से जिसने मालिक की प्राप्ति कर ली, जिसका कर्तापन का भाव खत्म हो गया कि कर्ता तो तू ही है, मैं करता नहीं हूं, जिसको ये ज्ञान हो गया कि मेरा दाता तो तू ही है, मेरा जो स्वामी तो तू ही है, मैं तो सदा ही तेरी शरणों में बैठी हूँ, मैं सदा से तेरी हूँ, तू सदा से मेरा है। प्रकृति से तो कभी मेरा ना मिलन होगा, ना है, ना हो सकता।
और तेरे से ना मेरा आज तक बिछोड़ा हुआ, ना होगा, ना हो सकता। जब ये ज्ञान हो जाता है तो वो जो है ये जो कर्म है इस शरीर में, ये जो मिला है, ये कर्म को जरूर भोगेगा, चाहे बुरे हैं चाहे अच्छे हैं। लेकिन पीछे जो जितने भी कर्म जमा है वो सारे भस्म हो जाएंगे। तो अब जो है ये जो है ज्ञान की चीज है। अब जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा स्वभाव है, इस स्वभाव को बदलना होता है। ये जो हमारा स्वभाव है ये प्रकृति का स्वभाव है, हमारा नहीं है। ये जो कुछ भी हम चल रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो कहते हैं ना उसका ऐसा स्वभाव है, उसका ऐसा स्वभाव है। कोई छोटी छोटी बातों को लेके बैठ जाता है, कोई दुखी रहता है, सोचता रहता है, कोई कैसे कोई कैसे कोई कैसे। इस चीज़ का वर्णन नहीं कर सकते, वो हर एक इंसान का अलग अलग है। तो ये स्वभाव तो प्रकृति का है, ये चेतन का स्वभाव नहीं है। तुम लोग चेतन हो, तुम्हारा ये स्वभाव नहीं है। तुम्हारा स्वभाव तो है प्रभु से प्रेम करना और सब जीवों में अपने प्रभु को देखना दृष्टा बन के, और सब चेतन का ये स्वभाव है सबका कल्याण करना, सबसे सच्चा सुच्चा प्रेम करना, कोई स्वार्थ ना रखना, कोई मतलब नहीं रखना, कोई दगेबाजी नहीं करनी, कोई हेरा फेरी नहीं करनी। आप पता है हमारी क्या आता है, हमारा स्वभाव अंदर से तो हम और हैं, तो बाहर से जो है ना हम कुछ और हैं। अंदर से तो ऐसे छुरी मार रहे, तो बाहर से बड़ा प्रेम हो रहा है, ऐसा हमारा स्वभाव है। समाज में देखा होगा कई बड़ी चमची मारते हैं, बड़ा प्रेम से बोलते हैं, तो ऐसा डंक मारते हैं तभी पता लगता है जब उसको सांस ही नहीं आता। समाज में देखते होगे तो बुराई नाम की चीज नहीं रहती, चेतन है। तो तुमने अपने आप को पहचानना है और अपने स्वामी को पहचानना है। मैं कौन हूँ, मेरा स्वामी कौन है, और मेरा स्वभाव कैसा है, मेरे कर्तव्य क्या है और मेरे स्वामी के क्या है। ये तो निर्क्रिया है, आत्मा निर्क्रिया है, ये क्रिया ही नहीं करती। इसको इस शरीर की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये समर्थ है। भगवान ने वहां आके आऊ से आके तो प्रकृति की रचना की थी, इसको क्यों नहीं लेके आया? तो प्रकृति से रचना की थी, चेतन से रचना उसने क्यों नहीं की? क्योंकि प्रकृति जो जड़ है और इसमें गुण है, इससे उन्हें सृष्टि की रचना की। चेतन से क्या रचना करें? चेतन तो ज्योति स्वरूप है, वो तो चेतन है, उसमें गुण ही नहीं है, तो रचना क्या करें? फिर उसको इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, वो खुद समर्थ है। वो बगैर पांव के चल सकती है, बगैर हाथ से काम कर सकती है, बगैर कानों के सुन सकती है, बगैर आंख के देख सकती है, बगैर मन के वो सबको जान सकती है। तो ये सारी की सारी जो प्रकृति का है खेल, इसकी तो उसको जरूरत ही नहीं है। ये तो अज्ञानता के कारण अहंकार का संग करके ऐसे ये फंसी हुई। अहंकार ऐसा रंग चुका है ये समझ नहीं आने देता। इसलिए जो भक्ति मार्ग है इसका मतलब ये है कि सत्य को जानना, अपने आप को जानना और अपने स्वामी को जानना। आप जानने के लिए तो हमारे इतने मसले हैं, दिन रात हम लगे हुए हैं, वो मसले खत्म हो तो जिधर कोई ध्यान आए। इनका तो जरा कभी नंबर ही नहीं पड़ा। इनको अपने आप को जानने का और परमेश्वर को, अपने प्रीतम को, अपने मित्र को, अपने प्यारे को, अपने पति को, अपने मालक को, अपने स्वामी को जानने का कभी हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे बहुत मसले हैं, इतने मसलों में उलझ गए हैं। ये अज्ञानता है। घर गृहस्थी चलानी है, सब कार्य करने हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि अपने अपने आश्रम में रहकर तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। भगवान कृष्ण के आने से पहले ये रिवाज था
वे भगवान की प्राप्ति के लिए घर को छोड़कर जंगलों में चले जाते थे। तो उसने कहा ये जंगलों में जाने की क्या जरूरत है। वो कहते भाई हमने घर गृहस्थी छोड़ दी है, हमने कर्म करना छोड़ दिया है, तो कर्म क्रिया को कर्म बोलते हैं। तो कहते क्रिया रहित तो कोई हो ही नहीं सकता। कौन हो जाएगा क्रिया रहित? क्रिया रहित तो कोई हो ही नहीं सकता। क्रिया तो होनी है। मुर्दे की क्रिया नहीं होती। जिंदा आदमी चाहे साधु महात्मा है, चाहे गृहस्थी क्रिया तो होनी है। फिर जंगलों में जाने की क्या जरूरत है? अपने अपने आश्रम में रहकर तुम भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। जिस तरह जिम्मेदार लोग हैं तो जिम्मेदारा का काम करके मालिक की प्राप्ति कर सकते हैं, और जिस तरह जो है बिजनेसमैन है वो बिजनेस करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह जो नौकरी करने वाला नौकरी करके भगवान की प्राप्ति कर सकता है। इस तरह शूद्र हैं वो सेवा करके या अपना जो भी उनका धंधा है वो करके भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वो जो धंधा है उसको भगवान कृष्ण ने आश्रम बताया है कि अपने आश्रम में रहकर भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गृहस्थ में रहकर भगवान की प्राप्ति करो। जो सन्यासी है वो इतना त्याग नहीं कर सकता जितना गृहस्थी करता है। आप देखो, सोचने की बात है, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पेशाब कर देता है, टट्टी करता है, तो माँ उस गिल्ली जगह में आप सो जाती है, बच्चे को सूखी जगह में माँ उसकी टट्टी साफ करती है। तो ये त्याग सेवा नहीं है, त्याग नहीं है। जब उसको तो सूखी जगह पर बुलाया, आप ठंडी पर। ये त्याग और सेवा नहीं है। क्या वो सन्यासी कर लेंगे ये? फिर माँ बाप है बच्चों के लिए कमाते हैं। चलो किसी की गुंजाइश ज़्यादा है, किसी की कम है, तो कहते हैं चलो हमारा बच्चा खा ले, चलो हमारा बच्चा ना अच्छे कपड़े पहन ले, हमारी तो कोई बात नहीं, हमारा गुजारा चल जाएगा, बच्चों को अच्छे कपड़े, चल हम जो है वो खा लेते हैं, इनको जो अच्छी चीज़ खिलाओ। वो हर तमन्ना उनकी त्याग की है, उनकी सेवा की है। तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो। जो सन्यासी है वो तो मांगते हैं और खाना ही खाना, और दुनिया भर के नशे लगा रखे होते हैं, उन्होंने तो ठगी करनी है और खाना है। तो ये त्याग की तरफ चलता है गृहस्थी शुरू से। कोई आया गया गृहस्थी के घर आता है, उसकी सेवा करते हैं। कोई साधु महात्मा आता है, उसकी सेवा करते हैं। कमाकर अपने हक हलाल की कमाई करके दान करते हैं। और वो क्या करते हैं? तो जो गृहस्थी है अगर देखा जाए ये त्याग की तरफ चल रहे हैं, ये सेवा की तरफ चल रहे हैं। पर उसके अंदर भावना ऐसी होनी चाहिए, हमारे अंदर मोह की भावना बन जाती है। मोह के कारण फिर सारी गड़बड़ हो जाती है। मोह के कारण फिर हम हेरा फेरियाँ भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं सारे। तो जब हमें ज्ञान हो तो सारे काम भी फिर ठीक होते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो शुद्ध है, सारे कार्य में शुद्धि आ जाती है। वही गृहस्थ रहता है, कार्य वही रहते हैं। सिर्फ फर्क ये पड़ता जो कार्य पहले थे, मोह के कारण, अहंकार के कारण हम बहुत बुरे बुरे कर्म कर लेते थे। लेकिन जब आप ज्ञान हो गया आत्मा के, इसमें सारी शुद्धि आ जाती है, इसमें मोह नहीं आता, प्रेम आता है। सब तेरा, मेरा कुछ नहीं है। जब मैं करता ही नहीं तो मेरा है क्या? जब शरीरों का मतलब मेरे शरीर का मालिक वो है और मेरी आत्मा का स्वामी वो है, तो फिर मेरे बेटे के शरीर का भी तो वही होगा, और बेटे की आत्मा का स्वामी भी तो वही होगा। फिर मेरे शरीर का स्वामी वो है, मेरी आत्मा का, तो मेरी पत्नी जो है उसका भी तो वही होगा। इस तरह सारा परिवार, रिश्तेदार सारे आ जाते हैं। तो जब उसका हो जाता है, जब कर्ता वो बन जाता है, जब हम करता ही नहीं तो हम हेरा फेरियां भी क्यों करेंगे?
हम झूठ भी क्यों बोलेंगे, हम प्रेम भी क्यों करेंगे, हम बुरा कर्म क्यों करेंगे। ये है ही सब कुछ उसा। जब मैं उसकी हूँ, मैं आत्मा उसकी हूँ, मेरा शरीर भी उसी का है, तो मैं करता ही नहीं हूँ, सब कुछ उसी का है, वही करता है। तो फिर बताओ कैसा बुरा कर्म होगा। फिर जो अच्छे कल्याणकारी कर्म करेंगे तो वो भी हम कहेंगे कि तू ही करता है, मैं नहीं करता। क्योंकि कर्तापन का भाव मिट जाता है, अहंकार का भाव मिट जाता है जब ज्ञान होता है। तो ये सब तू ही तू, जो मेरापन है वो खत्म हो जाता है, सब तेरा हो जाता है। क्योंकि इस लाइन में आपापन का खो देना होता है, आपापन खत्म होता है, मैं नहीं सब तू ही है। आपापन का खो देना। आपापन का कैसे खो देना? जिस तरह बीज है कि छोटा सा बीज है, उसको धरती में बोते हैं, वो बीज फट जाता है, बीज का नाम निशान नहीं रहता, उसमें पेड़ा पैदा होता है और वृक्ष देता है, बनता है, उसमें फल लगते हैं, हम लोग खाते हैं, बड़े खुश होते हैं। किस तरह से ये आपापन क्या है? अहंकार। मैं, ये अहंकार है। जब मैं निकल जाती है और तू ही तू रह जाता है तो फिर हमारा आपापन खत्म हो गया। फिर जो है कल्याणकारी पौधा निकलेगा हमारे में, सर्व जीवों का कल्याण हो, फिर उसको फल लगेगा, जो भी खाएगा आनंद से रहेगा, उसको शुद्ध ज्ञान, सब जीवों का कल्याण, प्रभु सबकी रक्षा का, सब कोई दे। फिर हमारी भावना ही बदल जाएगी। अपापन जो अहंकार है ये ऐसा नहीं करने देता, कहता मैं और मेरे बराबर कोई दूसरा ना हो। अब मेरे पास धन है, मेरा कोई रिश्तेदार है, मित्र प्यारा है, उसके पास धन हो गया तो मेरे को बड़ी जलन हो जाएगी, मेरे बराबर में हो गया ये कल तो मेरे पास आता था, अब ये मेरे बराबर में हो गया। या पड़ोस में या रिश्तेदार में कोई आदमी बढ़ता है तो मेरी जलन बड़ी, मेरे को बड़ी जलन होती है, मेरे पेट में दर्द हो जाता है। तो ये कितने बड़े हो गए हैं। पड़ोसी बड़े ना तो उनको बड़ा दुख होता है, पड़ोसी दूसरा बढ़ गया। तो ये चीजें खत्म हो जाती हैं, इनका सब नाश हो जाता है, बुराई जड़ से कट जाती है। शुद्ध कर्म, और शुद्ध कर्म करने उसमें भी फिर आपा नहीं रहता कि मैं करता हूं, प्रभु तेरे तू ही कर रहा है। शुद्ध कर्म करने कर तू ही करता है, तू ही करता है, मैं तो अपने को खो देना है। जिस तरह एक दरिया है, दरिया के अंदर एक पत्थर का डला फेंक देते हैं, बहुत बड़ा डला पत्थर में का उठा दो, वो तय में जाके बैठ जाएगा। उसकी पैमाइश हो सकती है कि ये कितनी दूरी पर जाके बैठ गया, वो तो अहंकार है कि मैं इतना बड़ा, इतनी दूर। उधर से उतने वजन का मछली का डला डालते हैं तो मछली का डला तय में पहुंचते पहुंचते सारे पानी में ही घुल जाएगा, उसका नाम निशान नहीं है। तो अहंकार जो है अपना नाम चाहता है, जय जयकार चाहता है, ये नाम का भूखा है और सारी आयु इसी में खो देता है। तो जो प्रेम है, प्रेम अपने आप को खो दे, सब तू, सब में तू ही है मेरे स्वामी। बस वो सभी के साथ सभी को अपना स्वामी मानता है और सभी में उसी के दर्शन करता है। बस वो तो खत्म ही हो जाता है, उसका अपना आप तो खत्म ही हो जाता है, क्योंकि अहंकार के साथ ही सब कुछ है। जब आत्मा ने अहंकार का संग किया था, मैं तो तभी आई,
तो अहंकार का संग छूट जाता है, तो प्रेम जो है सब में रच मिट जाता है। जिस तरह मीठा अच्छा लगता है, प्रेम सबको अच्छा लगता है, तो अहंकार अच्छा नहीं लगता। इस तरह से इस लैन में आपे को अहंकार को खत्म करना होता है। अहंकार जो है, लेकिन हम नहीं करते बात को, ना हम मानते। वो जो है, एक दफा कोई आदमी था, बड़ा गरीब था बेचारा, तो वो एक दफा उसको भोला शंकर मिल गया। भोला शंकर के दर्शन हुए। भोला शंकर बोला, बोल भाई तेरे को क्या चाहिए? कहता जी गरीब बड़ा हूँ, रोटी रोजी का भी गुजारा नहीं होता, कपड़ा लता आप कृपा करो कुछ। बोला ये ले घंटी और गोबर का लेप करके और धूप जगा लेना और ज्योति जगा लेनी, तो फिर ऐसे घंटी बजाना, कहना भोला शंकर करो कृपा, मेरे को ये चाहिए, तेरे को वो मिल जाएगा, जो जो चीज़ मांगेगा ना वो मिल जाएगी। पर एक है बात, तेरे को एक चीज़ मांगेगा एक मिलेगी, पड़ोसी को दो मिलेगी। अब वो सोचने लगा ये तो विघ्न हो गया, ये गड़बड़ कर दी भोला शंकर ने। मेरे को मिल गई तो पड़ोसी को मिली तो मेरा तो नाश हो गया, मेरे पड़ोसी का तो नाश होना चाहिए था। उसने घंटी ही नहीं बजाई, भाई मेरे को तो मिल जाएगा तो फिर पड़ोसी को भी तो मिल जाएगा। अब वो जो है ना, उसने अपनी मिसेज को बना एक दिन बता दिया, तो वो तो खेत में चला गया, अपना हल जोत लिया, तो रोटी राटी जानी थी पीछे लेके। मिसेज ने सोचा वो ऐसे ऐसे कहते थे तो घंटी बजा लेते हैं। अब उसने लेप लाप करके धूप जलाई, जोत जलाई, घंटी बजाई, है भोला शंकर अच्छे अच्छे पकवान ये भी दे दे, ये भी दे दे, और अच्छे अच्छे लत्ते दे दे, बेटे के लिए बच्चों के लिए सारा कुछ दे दिया उसने। अब पड़ोसियों को से दुगने मिल गए। तो वो जो है, वो उसका लड़का रोटी लेके गया, खाना खुना, बड़े अच्छे अच्छे पकवान, अच्छे लत्ते पहन रखे उसने। जिम्मेदार ने दूर से देखा, भाई आज तो बड़ी चमक दमक है, लड़के वे नए नए लत्ते, जाके खाना रखा, बड़े बड़े पकवान। समझ गया, कहता है इस रांड ने ना आज नाश कर दिया, इससे दुगना तो हमारे पड़ोसी को मिल गया होगा। फिर कोई बात नहीं, शाम को आया, उसने अपनी औरत से नाराज हुआ कि पागल ये मिल गया तो पड़ोसी को तो दुगना मिल गया, तो चाहिए था पड़ोसी का नाश होना। उसने अपना लेप लाप किया, जोत जलाई, धूप जलाई, अपने घंटी बजाई, हे भोला शंकर मेरी एक आंख फोड़ दे। अब उसकी एक आंख फूटी, पड़ोसी की दो। फिर घंटी बजाई, हे भोला शंकर मेरे एक कुआं खोद दे मेरे घर के आगे बेड़े में। उसके एक खुदा, उसके दो खुद के। कहता अब तो पड़ोसी गिर के मरेगा, अंधा हो गया है, कुएं में गिर के मरेगा, मेरी तो फिर भी एक आंख है ही, तो एक ही कुआं, उसके दो कुएं। सो हाल हमारा है। हम जो है रिश्तेदारों को देख के जलते हैं, पड़ोसियों को देख के जलते हैं। अरे जो है हर एक ने अपनी अपनी तकदीर, अपने अपने कर्म लेने हैं। तो फिर ये जो जब जिसको ये ज्ञान हो जाता है, फिर वो ऐसा नहीं करता। फिर कहता है प्रभु मेरे पड़ोसी को दे, रिश्तेदारों को दे, प्रभु सर्व जीव का कल्याण सब कोई दे। कोई भी जीव जो है ऐसा ना हो जिसको दुख हो, सबको सुख दे, शांति दे, आनंद दे। फिर उसकी भावना बदल जाती है। घर बार भी वही रहता है, गृहस्थी भी वही रहती है,
कारोबार भी वही रहते, अंदर से भावना बदल जाती है, उसको ज्ञान हो जाता है, फिर वो सब कुछ। फिर इस तरह से भगवान कृष्ण कहते हैं कि हर कोई अपने अपने आश्रम में रहकर मेरे को पा सकता है, यानी उस भगवान को पा सकता है। तो घर गृहस्थी में जब ऐसी भावना आ जाती है, जब हम ज्ञान से समझ लेते हैं कि मैं करता नहीं, करता तो वही है, तो जिसकी ऐसी भावना आ जाती है वो भगवान की प्राप्ति कर लेता है, उसको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अब ये राम की कृपा, राम की कृपा कहाँ से शुरू हुई? एक आदमी था, गरीब था, वो अपना घर परिवार में काफ़ी परिवार था, तो रात को ना उसके दरवाजे के बाहर के दरवाजे के आगे थड़ा बना रखा था, वहाँ से वो गली जाती थी। वो अपना खाना बैठ के जब सारे सो जाते तो वहाँ भक्ति के लिए बैठ जाता, वो भक्ति के लिए बैठ जाता। तो एक दिन चोर आ गए, चोरों के पास चोरी का माल था, तो वो बोले, ओए क्या कर रहा है यहाँ, कौन बैठा तू? कहता है राम की कृपा, राम की कृपा से बैठा हूँ। चलो ये गठरी उठा, गठरी उठा ली बेचारे ने, चल आ गया, चल पड़े। आगे जाके पुलिस वाले आ गए, वो सारे चोर भाग के उसको पकड़ लिया, उसके सिर पर गठरी थी, उसको थाने में ले गए। थानेदार ने आके चालान कर दिया, आग मजिस्ट्रेट के पेश हुआ। तो मजिस्ट्रेट बोलता है, सच सच बोल, तुमने चोरी की है? वो कहता जी राम की कृपा से मैं अपनी गली में घर के सामने थड़े में बैठा था, राम की कृपा से चोर आए, राम की कृपा से उसने कहा ये गठरी उठा ले, राम की कृपा से मैंने गठरी उठा ली, राम की कृपा से वो बोले चल, मैं चल पड़ा, राम की कृपा से पुलिस वाले आ गए, राम की कृपा से वो भाग गए, राम की कृपा से मैं पकड़ा गया, राम की कृपा से मैं थाने में आ गया। तो थानेदार थाने से पुलिस, राम की कृपा से मेरा चालान हो गया, राम की कृपा से मैं आपके सामने आ गया, सब राम की कृपा। तो बोले, इतने में गांव वाले पहुंच गए, गांव वालों को पता लगा, वो कहने लगे तो चल शरीफ आदमी है, ये तो करिए हमसे शुरू से जानते हैं, ये भक्त आदमी है, ये तो चोरी नहीं करता। और राम की कृपा होती नहीं तो हमारे जैसे होते थे, फिर सोच सोच के दुखी हो के पता नहीं क्या 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 होता। तो जब राम को याद करता रहा, राम ने छुड़ा भी लिया, फिर कहता राम की कृपा से छूट गए, राम की कृपा से घर आ गए। तो वो ये है, फिर तो उसको भगवान ही भगवान नजर आता है, सब जगह उसी की कृपा ही नजर आती है कि सब तेरी कृपा है स्वामी। तो इसलिए जो मानव का चोला है मिला है, ये सर्वश्रेष्ठ चोला कहलाता है, और इस चोले में ज्ञान हो सकता है, और कोई चोला ही नहीं है, और सारी समस्या भी इस चोले में ही है, अज्ञानता के कारण है। बाकी और चोले में चले जाओ तो सारी भोग जुड़ी है, तो इसी में जो कुछ करना है कर ला है। अब ये बताओ कि आज तक जो तुमने कमाई की या जो भी कर्म किया, अपने लिए क्या किया तुमने, ये बताओ। अपने लिए कुछ किया? अपने लिए तो कुछ नहीं किया, जो किया शरीर के लिए किया, और जो प्रेम किया वो भी शरीर से किया, जो रिश्तेदारियां वो भी शरीर, जो घर परिवार है वो भी शरीर, वो प्रकृति, सारी सब प्रकृति है, और इसी प्रकृति की चिंता में दिन रात रहते हैं।
और इसी प्रकृति की चिंता से हमारे बड़े बुरे बुरे कर्म बनते हैं, और इस प्रकृति की चिंता में फिर आगे जेल में जाते हैं, फंस जाते हैं। क्योंकि जो हमारी सोच है, जो हमारी चिंता हैं और जो हमारे कर्म हैं, वो भगवान जो है सबका कल्याणकारी है, वो हमारे कल्याण के लिए अगला जन्म देता है। वो कहता है जैसा हम चाहते हैं वैसा कर देता है। हमारी जैसी सोच है, जैसी हमारी तृष्णा है, जैसे हमारी वासना है, जैसे हमारी कामना है, उसके मुताबिक अगला जन्म मिल सकता है। अब कई बार ये भी नहीं पता लगता कि ये तृष्णा वासना कामना जो है ये इंसान की है, पशु की है, पक्षी की है, जानवर की है। तो वो जो है उसके मुताबिक भी जन्म मिल जाता है। कुत्ता भी बन जाता है, पशु भी बन जाता है, पक्षी भी बन जाता है, जानवर भी बन जाता है। वो तृष्णा वासना, वो आप बताओ वो भगवान का क्या कसूर? हमने जैसा मांगा उससे दे दिया। इस जन्म में हम इतनी तृष्णा वासना कामना कर लेते, सारी पूर्ति नहीं होती, तो अगला जन्म दे देता है। तो जब आदमी को ज्ञान हो जाता है भाई मैं तो करता नहीं, मेरा अपना तो परमेश्वर है और कर वही रहा है, फिर तृष्णा वासना कामना जो है मूल से ही खत्म हो जाती है, रहती नहीं। मन के विचार ही नहीं रहते, मन के विचार ही खत्म हो जाते। फिर आत्मा अपने स्वरूप में आ जाती है, वो अपने आप को अनुभव करती है, मैं कौन हूँ, मैं तो चेतन हूँ। फिर वो मालिक के साथ जुड़ जाती है, वो मालिक से प्रेम करती है, वो सारा ज्ञान हो जाता है, उसको सदा सदा के लिए अमर हो जाती है, आनंदी आनंद सदा सदा के लिए। तो ये जो है जन्म मरण का चक्र है, हर इंसान की समस्या है, और ये समस्या नहीं जानी, मेरे से लिखवा लो। एक जन्म क्या, अगले जन्म भी नहीं जानी, उससे अगले जन्म भी नहीं जानी, उससे अगले जन्म भी नहीं जानी, उससे अगले जन्म भी नहीं जानी। क्यों? अब जो समस्या है वो कर्म बन रहे हैं, वो कर्मों का फल मिलेगा, अगला जन्म ले लेंगे, अगले जन्म फिर समस्या और बढ़ जाएगी, जमा हो जानी है इस जन्म की समस्या। वो समस्या कर्म बन गए तो वही समस्या फिर अगले जन्म में उससे बढ़ के फिर वो समस्या फिर उससे बढ़ के वो फिर जमा हो जाएगी, फिर अगला जन्म आहर ना, उसको इंसान का चोला नहीं मिलना, उस नीच योनियों में जाएगा, तब जाके ना उसका पीछा छूटेगा। ये तृष्णा वासना कामना फिर क्या है? क्योंकि वो जानवर बड़ा है, वह मीट माट खा लेगा, दूसरा बना है ये शेर वगैरह, ये ऐसे जानवर हैं, और कोई ऐसे घास खाने वाले हैं, वो अपना उधर से फिर दुख भोगते हैं। अब दुख क्या भगवान देता है बताओ? तो जो हम कैदी हैं, कैद हैं हम, भगवान ने हमें कैद किया। देखो अज्ञानता से हम कैदी बने हैं। तो हमारे अंदर ज्ञान अज्ञानता क्या है? कि मैं चेतन हूं और मैं अपने आप को प्रकृति मानता हूं, ये अज्ञानता है। मैं करता हूं, अपने आप को कर्ता मानता हूं, अहंकार, ये अज्ञानता है। जैसे हमने ये गलती की है, उस गलती को हमने खुद नहीं मिटाना है कि मैं चेतन हूं, मैं प्रकृति नहीं हूं, मैं कर्ता नहीं हूं, कर्ता तो स्वामी है। ये इस ज्ञानता के मारण खुद आत्मा ने की है, तो खुद चेतन है, खुद चित्त ने की है और खुद ही इसको मिटाना है। इसलिए इस चीज को समझो और बार बार इस बारे में हर चीज जो भी आती है बार बार इसमें आओ। मैं कौन हूँ, मेरा स्वामी कौन है, ये शरीर क्या है, ये दुनिया क्या है। तो इसलिए भक्ति करने से पहले जो मैं कहता हूँ सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना जरूर किया। फिर जब तुम सृष्टि की रचना करोगे बार बार, तो फिर तुम्हारे अंदर अपने आप ज्ञान उठेगा कि मैं कौन, मैं तो यहीं सदा से बैठी हूँ उनके चरणों में,
मैं तो प्रकृति की रचना ही नहीं की, मैं तो क्रियाशील ही नहीं। मैं बैठी यहाँ हूँ तो क्रियाशील तो प्रभु है, क्रिया तो वो कर रहा है, मैं तो क्रिया ही नहीं कर सकती। तो जो है मैं तो आज तक ना प्रकृति का संग हुआ, ना होगा, ना हो सकता। तो मैं फिर कैसे कर्ता बन गई? मेरा परमेश्वर से ना आज तक संग छूटा, ना छूटेगा, ना छूट सकता। मैं तो सदा इनके चरणों में बैठी हूँ। मेरा अपना तो ये है। ऐसा दिमाग में लाओ, विचार करो। जब तुम रचना करोगे ब्रह्मांड की, तो ये बातें अपने आप ही तुम्हारे दिमाग पे आ जाएगी। ये करते 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 तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, अपने आप समझोगे भी ये चीज़ है। फिर ये भक्ति जो है, जो भी है, ये भी क्रिया ही है, ये भी करनी होती है। पुरुषार्थ भी करना होता है, कल्याण भी करना होता है, निष्काम कर्म भी करना होता है। तो जब आगे जाके पता चलता है कि मैं तो करता ही नहीं, मैं तो प्रकृति का संग आज तक किया ही नहीं, ना कर सकती, ना होगा, तो फिर ये समझ आती है जो कल्याणकारी कर्म वो जब मैं करता ही नहीं, तो वो मैंने नहीं किए, वो परमेश्वर कर रहा है। तो मैं तो कल्याणकारी कर्म ही नहीं कर सकती। जो पुरुषार्थ किया, वो कहते मैंने पुरुषार्थ किया, तो मैं तो जब मैं करता ही नहीं, तो मैं पुरुषार्थ कैसे किया? करता तो हुआ, पुरुषार्थ करने वाला हुआ। मैंने दान किया, तो मैंने अपने आप, तो जब मैं वहाँ प्रकृति का संग ही नहीं किया, यहीं बैठी हूँ और मैं करता भी नहीं हूँ, तो मैंने दान कहाँ से किया? दान करने वाला तो वही है। मैं निष्काम कर्म किया, फिर अपने आप ज्ञान आता है मैं कौन हूँ। मैं जब करता ही नहीं, वहाँ गया ही नहीं, मेरा संग ही नहीं प्रकृति का, तो निष्काम कर्म मैंने कैसे किया? निष्काम करने वाला तो आप ही है। फिर अपने दिमाग में ये जो है चीज़ें अपने आप आ जाती है। लेकिन उससे पहले धर्म कर्म करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है, कल्याणकारी करने होते हैं, सारे अच्छे अच्छे दान भी करना, सारे काम अच्छे अच्छे करने चाहिए। तो पहले तो ये है। फिर जब ज्ञान हो जाता है, आप तो कहते हैं आमतौर पर तुम देखो जो जगराते होते हैं या कई ऐसे फंक्शन होते हैं, तो उसमें ना वो दान देते हैं, कोई कितना देता है, कोई कितना। तो दान देने वाला होता है ना, वो कहता ऊंची बोल लाउड स्पीकर, मेरा नाम तो सुने किसी को इसने इतना दिया, ऊंची बोल। वो अपना नाम कमाने के लिए वो दान देते हैं कि मैं दिया, अपना नाम कमाने के लिए वो कर्म करते हैं। आजकल तो और भी चाल चली हुई है। इसी में पॉलिटिक्स में चलना है ना, तो पहले बड़े अच्छे आदमी बन जाएंगे, घरों में जाएंगे, बताओ जी सेवा बताओ, उसकी आय की सेवा भी करेंगे, खाना खुना भी, उसका कोई पुलिस का काम वहाँ साथ जाएंगे, जो भी काम उसका साथ करेंगे, सारे जान देंगे बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा सज्जन है। आपस में कॉल करें वो आदमी इतना सज्जन है। अब अंदर की उसकी चाल क्या है, लोगों का पीछे लगा, फिर को वोट भी लेंगे। जब वो बन जाता ना मिनिस्टर, तो फिर उसको मिलने जाते हैं ना, तो कहता कौन है, मैं नहीं जानता। आजकल ये पुलिसियाँ बनी हुई हैं, धोखा देना ऊपर से और अंदर से और। तो भक्ति लहर में ऐसा नहीं होता है। जब ज्ञान हो जाता है फिर ऐसा कर ही नहीं सकता, उसकी काशिश ही अलाउ नहीं करती। वो कैसे कर लेगा? कर नहीं सकता, उसकी काशिश अलाउ नहीं करती। जब पूरा ज्ञानी हो जाता है तो कैसे कर लेगा? वो नहीं कर सकता। तो इसलिए जो है उसका सिमरन किया करो भाई। मैं किसके पास जाके प्रार्थना करूं, किसके पास जाके रहूं? एक तू ही तो मेरा है, बता। तेरे बिना कोई और है तो बता, मैं कहाँ जाऊं? मैंने तो तेरे चरणों में प्रार्थना करनी है। तू ही मेरा अपना है, तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है। हे प्रभु मेरे पर कृपा करो,
दया करो, अपनी दासी पर दया करो। तो इसलिए उससे बातचीत करो जिस तरह हम आपस में बातचीत करते, उसको दूर मत समझो। ऐसे जिस तरह ये मेरे सामने बैठे या मेरे सामने बैठे आपस में बात करते हैं, उसको अपने पास बैठा, क्योंकि वो सदा से तुम्हारे पास ही है। तुम लोग जो है यहाँ तुम्हारा मुंह मेरी तरफ है, मेरा तुम्हारी तरफ, मैं तुम्हारे को देख रहा हूँ, तुम मेरे को देख रहे हो। तुम इधर से पीठ कर देते हो मेरी तरफ और इधर से सीनरियाँ देखने लग जाते हो और कई कई चीज़ें देखने लग जाते हो। तो कहो, ये कहोगे कि भाई गुरुजी पता नहीं कहाँ के, गुरुजी तो बेचारे यही बैठे हैं। तुम्हारी दृष्टि बदल गई है, तुमने मेरी तरफ पीठ कर ली है और दुनिया के रंग बिरंगे इधर देखने लगे, उसमें मौत हो गए हो। गुरुजी यही बैठा है, इसलिए वो परमेश्वर तुम्हारे पास बैठा है, वही बैठा है, तुम भी वहीं बैठे हो। जिस तरह तुम मेरे सामने बैठे हो, फिर तुम पीठ कर लेते, बैठे तो यही हो और मैं भी यही बैठा हूँ। तो तुमने वो परमेश्वर की तरफ पीठ कर ली है। तुम यहाँ से बाहर निकल के ये दुनिया की तरफ, दुनिया की सिरदुनिया दूसरे तीसरे दुनिया में उलझ गए बैठे वही हो, सिर्फ तुमने पीठ कर ली है। जो प्रभु का भक्त है वो फिर अंदर की तरफ देखता है, बाहर की तरफ देखना बंद कर देता है। अंदर की तरफ जब देखता है, स्वामी बैठा है, वहीं बैठा है। तो दृष्टि का बदलना है, सिर्फ दृष्टि का बदलना है। और दृष्टि बगैर ज्ञान के बदल ही नहीं जा सकती, ज्ञान होगा तभी बदलोगे। तो ये दृष्टि का बदलना करना तो कुछ नहीं है, प्रभु तो तुम्हारे पास ही बैठा है, कहीं दूर नहीं है। तो इसलिए पास बैठा, उससे बात करो, उसके चरण पकड़ के कि प्रभु तू ये तो बता दे कि तेरे सिवा मेरा और भी है कोई, इस दुनिया में मेरा तू ही तो है, तू ही तो मेरा स्वामी है। अगर तू ही मेरे पर कृपा नहीं करेगा और कौन? हे प्रभु, मेरे को तो तेरा प्रेम चाहिए। अब प्रभु देखो कि जो अपना होता है, अपने से गलती भी हो जाती है। मैं तो छोटी हूँ, नानू हूँ, अल्प हूँ, आप महानों के महान हो, आप अनंत हो, मैं तुच्छ जीव हूँ। हे प्रभु, मेरे से गलती भी हो गई है, इस गलती को माफ करो। ये थोड़ा ही अपने जीव, अपने से कोई गलती, अपने बच्चे से कोई गलती हो जाती, इतनी बड़ी सजा देनी। युगों के युग बीत गए हैं, सजाएं भोगते, जन्मते मरते, आगे पता नहीं आगे चलते ही रहना है। हे मेरे प्रभु, हे मेरे दाता, हे मेरे स्वामी, तो मैं छोटा बच्चा हूँ, मेरे से गलतियाँ होती हैं। माँ बाप अपने बच्चे को बख्शी देते हैं। तो प्रभु आप तो दयालु है, आप तो कृपालु हो, आप क्षमाशील हो, तो आप दुख विनाशक हो, सबके दुखों का नाश करने वाले हो, आप सबके प्राणों के रक्षक हो, आप अनंतायक हो, सबको अनंत देने वाले हो, आप ऐश्वर्य युक्त है, सबको ऐश्वर्य देने वाले हो, आप कल्याणकारी हो, आप क्षमाशील हो। तो स्वामी इतनी बड़ी सजा देना तो मैं एक तो भूल हो गई मेरे से, एक ही भूल हुई है हमारे से, तो भूल की इतनी सजा ये स्वामी मेरे को माफ कर दो। तो वो जो है, जिस तरह बाप अपने बच्चे को माफ कर देता है, तो जब तुम गिड़गिड़ाओगे पास बैठ के उसके, तो माफ कर देगा। ऐसी बाबू को क्षमाशील है, कल्याणकारी है, दुख विनाशक है, सबके दुखों का नाश करने वाला है, अनंत आयक है, सबको अनंत देने वाला है, सबके प्राणों का रक्षक है। पर हमने माफी क्यों मांगनी है? हमारा अहंकार ऐसा अलाउड नहीं करता। हम अहंकार में इतने रच बच गए हैं,
आप माफी छोड़ के हमें पता ही नहीं वो कौन है। कई लोग तो इतने अहंकार में हो जाते हैं कि भगवान किसने देखा, क्या है भगवान। कई लोग कहते हैं इन मोढ़ों की बातों में मत आ जाना, ये मोढ़ों का तो ऐसा ही काम होता है, तो मारो ठगियां करो, हेरा फेरी जो मर्जी करो, ये मोढ़ों का क्या है, ऐसे बकते रहते हैं। अहंकार नहीं मानने देता किसी चीज को मैं। इसलिए ये जो है तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे पास बैठा है, वो किसी नदी में नहीं है, गंगा नदी, जमुना नदी, वो किसी तीर्थ में नहीं है, वो किसी मंदिर में नहीं है, वो किसी मस्जिद में नहीं। जब वो हर जगह मौजूद है, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है। जिसका रेल की पटरी तो बहुत जा रही है, तो लेकिन रेल जो है खैर स्टेशन पर है, तो हमारे अंदर, हमारी आत्मा के अंदर बैठा है। वो सभी की आत्मा के अंदर वो बैठा है, हमारे अंदर ही है। तुमने अपनी आत्मा के अंदर उसको देखना है। तुम्हें अपनी होश नहीं है, अहंकार जो है वो होश ही नहीं आने देता। तुमने अपने स्वरूप को जानना है, तो अपने में उस परमेश्वर को देखना है। तुम तो पहले से वो तुम्हारा अपना है और तुम उसके हो, और पहले से तुम इकट्ठे हो। तुमने ढूंढना कहाँ है उसको, कहाँ पड़ा, कहाँ जंगलों में भागते फिरते हो, कहीं नहीं है, तुम्हारे अंदर है। अब जब तुम भक्ति लहर में चलते हो तो मंजिलें आती हैं। पहली मंजिल आती है देवी देवताओं की, देवी देवताओं की मंजिल, फिर उससे आगे चलो देवी देवता ऊपर हो जाओगे तुम, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर मालक की प्राप्ति कर लो। फिर सब के तुम मालक हो, चाहे वो देवी देवता है चाहे उससे ऊपर है, क्योंकि है तो वो भी शरीर, है तो प्रकृति, है तो गुलाम। गीता में भगवान यही कहता है, अगर भूतों को भजोगे तो भूतों को पाओगे, अगर देवों को भजोगे तो देवों को पाओगे, अगर मेरे को भजोगे तो सबसे बढ़िया भूत है, जल्दी मिल जाते हैं। कई लोग बहुत है 80% तो भूतों को ही भजते हैं। ये भूत प्रेत के जानने वाले जो है ना, पूछा पाछा या वो देते हैं, करते हैं, आप पर दुनिया उनके पास रश रहता है। ये मेरा ये काम कर देगा, मेरे को ये बता देगा, मेरे को वो बता देगा, जंतर मंत्र कर देगा, धागा धुनी कर देगा। तो इसलिए तो मंजिल पे चल के देखो। तो हम किसी को मना नहीं करते कि तुम देवी का या मूर्ति पूजा ना करो, पर तुम सारी उम्र जब मूर्ति पूजा करोगे तो अब तक तो तुम्हें वो दर्शन नहीं हुए, अब तक तो फर्ज किया दर्शन भी कर लोगे तुम, तो तुम देवी देवता तक पहुंचोगे ना। गुलाम तो फिर भी रहे, इच्छा तृष्णा वासना कामना तो फिर भी रही, और वो जो है गुलाम तो फिर रहा, क्योंकि वो भी थोड़ा सूक्ष्म शरीर है। बल्कि स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं, किसी ने सवाल किया कि जो देवी देवते हैं इनको भी कोई बीमारी लगती है? कहता हाँ लगती है। कहते क्या? इनको चिंता रहती है, इनके अंदर जलन होती है, इनके अंदर कलेश होता है, ये दूसरे को देख के बड़ा जलते हैं, कोई मेरे से ऊपर ना चला जाए, हर वक्त चिंता में रहते हैं। ऐसी कई बातें लिखी, मैं भूल गया, स्वामी राम सुखदास। फिर आगे लिखती आदि आदि। उसका इलाज जो है अश्वनी कुमार करते हैं। अब ये बताओ, ये जो है ऐसे तो देवी देवते हुए, तो तुम क्या लोगे उनसे? तुम्हारे को तो नीचे ही रखेंगे, तुम्हें ऊपर क्यों आने देंगे? आने देंगे जो जलते ही रहते हैं, तो जो मेरे बराबर ना हो जाए। एक दफ़ा मैं गुड़गावा था, तो जो घर में किराए में रहता था वो पंडित जी थे। मेरे को बोले भाई बहुत बड़ा आ रहा है वो
प्रवक्ता संत, अब बड़ी दुनिया आ रही है। चलो मैं क्या, मैं तो जाता नहीं। कहना चलो सही दिखाएंगे। उसने कथा सुनाई सती सावित्री की। सती सावित्री बड़ी भक्तनी थी। उसकी भक्ति को देख के जो देवी देवताओं की औरतें थी, जिसने वैष्णु है, महेश है, भोला शंकर है, दूसरे तीसरे की औरतें ना इकट्ठी होकर बोली वो तो ऊपर चली जाएगी हमारे। तो उन्होंने अपने अपने पतियों को कहा, कहते हो मृत्यु लोक में उस मित्री बैठी कर रही है, वो तो हमारे से ऊपर चले जाएगी, उसको नीचे गिरो। बोला ठीक है जाओ फिर। अब वो चले गए साधु का भेष बना के। तो बोले देवी हमें भोजन चाहिए। वो बोली महाराज बैठो, हम आपको भोजन पका के खिलाएंगे। वो बोले देवी हम ऐसा भोजन, ऐसे भोजन नहीं करेंगे। और कैसे महाराज करोगे? तू पहले हमारे सामने नंगी होके स्नान कर। वो बोली महाराज अच्छा है, ऐसे ही करूँगी। उन्हें किया और सारे छोटे छोटे बच्चे बना दिए। सारे छोटे छोटे बच्चे बना दिए तो आपने स्नान कर लिया। अब इधर से नारद मुनि आया तो वो जो देवता थे उनकी औरतों को बोला, और अपने पतियों को संभालो, लाओ उनको दूध पिलाओ अपनी चूचियों से। कहते हैं महाराज आप क्या बोल रहे हो? बोल क्या, छोटे छोटे बच्चे बना दिए उसने, सावित्री ने। उनको भूखे होंगे, उनको अपना अपना दूध पिलाओ। ये कथा सुन के मैंने सोचा अभी ये जो है लोगों पर क्या असर हुआ, क्या ज्ञान हुआ। जिनकी देवी देवता ही इस तरह से इतनी जलन करते हैं, भाई मेरे से को ऊपर ना चला जाए, और औरतों को कहते हैं नंगे स्नान कर, और से तो फिर उनके सेवक कैसे होंगे? लोगों पर क्या असर पड़ेगा? मैंने कहा ये जो कथावाचक है ना, इससे बात करूंगा मैं। अब वो जो दुनिया आ रही थी, बड़े बड़े आदमी, हमारे जैसों का नंबर कहाँ जाए। मैंने कहा मैं पंडित जी इससे तो मुलाकात तो करा। अब मुलाकात कराने के लिए कोई खास आदमी ढूंढना पड़े उसके मिलन का। खैर जो टाइम मिल गया मुझको मुलाकात का, तो मैंने कहा मैं एकांत में बात करनी है आपसे। मैंने सोचा इसकी बेइज्जती भी ना हो, तो ना ये बताएगा पूरी बात है। मैंने कहा महाराज ये बताओ, जो आपने कथा सुनाई है इस पर लोगों को क्या ज्ञान मिला? क्या उनका जो है क्या भक्ति करेंगे, उनको ज्ञान क्या मिला? भाई दूसरों की जलन करो और औरतों को नंगियां आगे नंगी करके स्नान करो, यानी इसमें सारी बुराई है, कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो ज्ञान की बात क्या होगी? ये लोगों का सुधार होगा क्या इससे? वो बोला जी मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैंने की थी 10वीं पास, तो मैंने नौकरी जो है ना बड़ी तलाश की, मेरे को नौकरी नहीं मिली गवर्नमेंट की। तो मेरी आवाज़ बड़ी सुरीली है, आवाज़ तो हमने सुनी, भजन भुजन गाता था तो कथा भी करता था। तो कहता किसी ने मेरे को सलाह दी, हो पागल क्या करेगा नौकरी, तू कथा कुथा करनी सीख ले, आवाज़ तेरी बड़ी सुरीली है, अच्छी तरह बयान करना तेरे को आता है, पैसा ही पैसा, इज्जत ही इज्जत, क्या रखा है नौकरी से, कितने के पैसे। मैं तुम्हारा यो कथा करनी सीख ली, आप देख रहे ठाठ हो रही है। खूब तो मेरी इज्जत है और खूब मेरा पैसा है और खड्डे में बड़े लोग, मैंने क्या करना है? ज्ञान, ज्ञान का क्या कहता है जी? ज्ञान देख रहे सुनेगा कौन? एक पंडित पानीपत का था, मेरा चेला बन गया, मैं और बांसुर बैठे थे, वो आ गया। तो उसने कथा लिखी हुई थी, तो कहता है गुरुजी मैं कथा सुनाता हूँ आपको,
बांसुरी में बैठा था, मैं सुना, फिर मैंने कथा लिखी है। तो कहता है मैं सुधांशु जी महाराज का मुकाबला कर रहे हैं। उसने कथा जो सुनाई मेरे को, तो कहता है गुरुजी कैसे लगी? मैं सारी गलत, सब बकवास। कहता है गुरुजी आपने ये बात ठीक कही, आप जो ज्ञान देते हैं उसको सुनेगा कौन? दुनिया ऐसा ही बकवास चाहती है। कहते हैं आपको नहीं पता, बिंद्रावन इधर से आते हैं सुंदर सुंदर लड़के और ऐसी ऐसी कथा बोलते हैं और घूंघट निकाल के एक्टिंग करते हैं, लोग हंसते हैं, लोग लगाई और नाच करते हैं, लोग खुश होते हैं, खूब पैसा होता है। आपके प्रवचन जो है पहली बात को सुनने ही नहीं आएगा, जब आप शुरू करोगे ना तो सारे बातें हैं, वो ही नहीं ठहरेगा। ऐसी ऐसी कथाओं को लोग सुनते हैं। गुरुजी मैं अच्छा भाई ठीक है तो ऐसे कहता पैसा ऐसे थोड़ा कमाया जाता है, लोगों को खुश करना पड़ता है, एक्टिंग करनी पड़ती है, ये सारे काम। पैसा ऐसे थोड़े, आपके प्रवचन सुनेगा कौन? मैं ठीक है, तेरी बात सही है भाई, तो ठीक कहता है। तो इस तरह से करके आजकल जो सिलसिला चल रहा है, ज्ञान को कोई नहीं सुनना चाहता। ज्ञान जो है इसको सुनना नहीं चाहता, ना कोई अपना उद्धार करना चाहता है। उनको पता ही नहीं उद्धार क्या होता है, अपना कल्याण कैसे होता है, कोई बताता ही नहीं। वो तो ऐसे ऐसे नाटक करते हैं, लोग बड़े खुश होते हैं, खूब साजबाज होते हैं, एक्सपर्ट साजबाज में, भजन गाने वाले एक्सपर्ट, नाचने वाले भी एक्सपर्ट, दुनिया वाह जी वाह, आनंद आ गया। तो इससे ज़्यादा तो पिक्चर वाले एक्सपर्ट होते हैं, वहाँ जाके देख लो। वो सारे इंडिया की पनीर होती है, वो छांट होते हैं, साजकार भी, गाने वाले भी, नाचने वाले भी। तो हमें यहाँ से आनंद आ रहा है और इतने हज़ारों रुपया उनको दोगे, लाखों रुपया, 50-50 हज़ार लग जाते हैं, इससे भी ज़्यादा लाख लाख भी लगा देते हैं। इतना पैसा इन पर जो ला रहा है, तो तुम्हारे को मज़ा आया है तो पिक्चर देख लो, सस्ती पड़ती है। टेलीविज़न ही देख लो, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये तो आजकल लोगों का हाल है। तो कल्याण कैसे होगा? कल्याण होना बड़ा मुश्किल है ना, कोई इस रास्ते में चलना चाहता है। अच्छा।